मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत की विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश का नया वन मंत्री कौन होगा, इसकी तलाश शुरू हो गई है। वन मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, मगर इस पर फैसला मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होगा। वैसे इस बहाने मंत्रिमंडल में खाली कुल 4 पदों पर कौन कौन बनेंगे मंत्री, इसकी चर्चा भी होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। मंत्री के इस्तीफे पर विचार, कतार में कितने दावेदार। विजयपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद अब वन विभाग कौन संभालेगा, ये सवाल उठने लगे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्री रावत ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो अभी होल्ड पर है। खबर ये है कि सीएम मोहन के विदेश दौरे के बाद पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा होते ही अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। चर्चा में कौन से चेहरे हैं, जरा वो भी देखें। कमलेश शाह, नागर सिंह चौहान, गौतम टेटवाल और कृष्णा गौर का नाम भी सामने आ रहा है। विधायकों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 34 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। मोहन कैबिनेट में 31 मंत्री थे। रामनिवास रावत के चुनाव हारने के बाद मंत्रियों की संख्या 30 बची है। इस तरह कैबिनेट में अभी 4 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। पार्टी के पूर्व विधायक मंत्री बनाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बुंदेलखंड से सीनियर विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और अजय बिश्नोई के नाम की भी चर्चा हो रही है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उनका टीम का विस्तार करना, कब किस प्रकार से बदलाव करना, ये उनका निजी मामला है और उनको जब विस्तार करना होगा तब करेंगे। बीजेपी से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रही है, वहीं कांग्रेस रामनिवास रावत की हार पर चटकारे ले रही है। ऐसा क्यों, जरा वो भी समझे। दरअसल रामनिवास रावत 5 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बदली। बीजेपी में शामिल होने के बाद 8 जुलाई को उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के 13 दिन बाद उन्हें विभाग मिला था। ऐसे में वो मात्र 138 दिन ही मंत्री पद पर रहे। यहाँ तक कि वो विधानसभा का सत्र भी अटेंड नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस विजयपुर में अपनी जीत से ज्यादा रावत की हार की खुशी मना रही है। कांग्रेस ये तक कह रही है कि रावत ने पार्टी बदलने के साथ ही अपनी किस्मत भी बदल ली है। बीजेपुर और बुधनी का उपचुनाव ने इसको बता दिया है कि अपने कार्यकर्ता को न संभाल पाने का परिणाम बुरा होता है। हमने हमारे कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, उसकी वजह से आज कांग्रेस दोनों जगह पर लगभग जीत के कगार पर पहुंच गई। रावत के दल बदलने से चर्चा में आई विजयपुर सीट उनकी हार के बाद भी चर्चा में है। अब इंतजार इस बात का है कि जब सीएम विदेश यात्रा से लौटेंगे तो वन एवं पर्यावरण विभाग का जिम्मा आखिर किसे मिलता है। कि विजयपुर में बीजेपी चुनाव हार गई। रामनिवास रावत की जगह अगला वन मंत्री कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 11 महीने में तीसरी बार जब कैबिनेट सफल होने जा रहा है तो कौन से सीनियर विधायक होंगे जिन्हें वन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वैसे सरकार चाहे तो बिना चुनाव के 6 महीने तक किसी को भी मंत्री बनाकर रख सकती है। रामनिवास रावत 3 महीने तो मंत्री रह ही चुके हैं और यदि सरकार ने उदारता दिखाई तो उनका इस्तीफा नामंजूर कर उनको अगले 3 महीने तक फिर से मंत्री बनाकर भी रख सकती है। और मगर अब सब कुछ बीजेपी आलाकमान और मुख्यमंत्री के हाथों में है कि वो रामनिवास रावत की किस्मत का क्या फैसला लेते हैं।